नमस्ते सभी को। स्मार्ट यहाँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो चांदी की कीमत आज सुबह कुछ मजबूत लाभ दिखा रही है। चांदी की स्पॉट कीमत प्रारंभिक व्यापार में 3% से अधिक बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि कीमती धातुओं का बुल मार्केट आखिरकार खत्म नहीं हुआ है। हाल के हफ्तों में समेकित होने और इस चार्ट पर दिखाई दे रहे एक प्रमुख समर्थन स्तर तक गिरने के बाद ऐसा लगता है कि चांदी अपने अगले उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो सकती है, जो हमें 4500 और उससे आगे ले जाएगी। हम आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही एक गिरते अमेरिकी डॉलर के बारे में। डॉलर इंडेक्स चांदी की कीमत में तेज रैली का कारण बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एसडी बुलियन 2024 के ट्री ऑफ लाइफ चांदी के सिक्कों का एक विशाल बॉक्स दे रहा है। आज ही sdbullion.com स्वीपस्टेक्स पर साइन अप करें। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। ये लेख मैंने मुफ्त ई न्यूज़लेटर में प्रकाशित किया है। साइन अप करना हो, विवरण में एक लिंक है। पिछले गुरुवार की रात को, और इसका शीर्षक था चांदी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो सकती है। और इस लेख में मैंने विभिन्न तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण किया जो यह सुझाव देते हैं कि चांदी की कीमत लगभग $30 के आसपास एक निचले स्तर पर पहुंच गई है और कि हम बहुत जल्द चांदी की स्पॉट कीमत में कुछ बड़े उतार चढ़ाव देख सकते हैं। खैर, आज हमें इस बात की पुष्टि मिली कि वास्तव में ऐसा ही था। यहाँ चांदी के चार्ट को देखते हुए आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक व्यापार में चांदी लगभग 3.15% बढ़ी है। प्रतिशत सोना भी आज बढ़ रहा है। सोना $2600 के ऊपर वापस। सोने की कीमत आज लगभग 2% बढ़ी है और चांदी की कीमत के इस चार्ट पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ एक ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति रेखा खींची है जो चांदी के वर्तमान बुल मार्केट की शुरुआत से वापस जाती है, जो इस वर्ष फरवरी में शुरू हुई थी जब चांदी लगभग $22 थी। और जो हमने पिछले सप्ताह देखा वह इस ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति रेखा का पुनः परीक्षण था। यह मजबूत समर्थन स्तर, और आज हम एक मजबूत चांदी की रैली देख रहे हैं। अब मुझे संदेह है कि यह चांदी के बुल मार्केट में अगले महत्वपूर्ण उच्च स्तर की शुरुआत हो सकती है। आप देख सकते हैं कि अब तक यह एक अस्थिर सफर रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और यह अस्थिर चांदी के बाजार के लिए सामान्य बात है। लेकिन अच्छी खबर, यह अस्थिरता ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरह से काम करती है। आज की रैली मुझे लगता है कि कम से कम आंशिक रूप से तकनीकी कारकों द्वारा संचालित है। हमने पिछले सप्ताह न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया, लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है जो मुझे लगता है कि वास्तव में चांदी की कीमत को बढ़ावा दे सकता है और $45 के ऊपर नए उच्च स्तर तक तेजी से बढ़ने का कारण बन सकता है। यह एक दशक में सबसे ऊंचा मूल्य स्तर होगा। आप यहां देख सकते हैं कि चांदी की कीमत अक्टूबर के अंत में लगभग $45 के करीब पहुंच गई थी और इसलिए मुझे लगता है कि अगली रैली हमें उस स्तर से ऊपर ले जाएगी। और यह कारक जो मुझे लगता है कि चांदी को एक अत्यधिक तेज रैली की ओर ले जा सकता है, वह अमेरिकी डॉलर में गिरावट है। अब यह अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। यह डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद से वास्तव में तेजी पर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह रैली अब थोड़ा अधिक हो रही है। अब पहली बात जो मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है यह प्रतिरोध क्षेत्र, जिसके खिलाफ डॉलर ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार टकराया है और हर बार जब ऐसा होता है यह गिर जाता है और हम वास्तव में इस स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। वास्तव में हम ठीक उसी पर हैं। इसलिए यह एक कारण है कि मुझे लगता है कि हम यहां से डॉलर में गिरावट देख सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में कोई भी गिरावट, विशेष रूप से तेज गिरावट, सोने और चांदी दोनों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का कारण बनेगी। एक और कारक जिसे हमें यहां देखना चाहिए वह है सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI, जिसे आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह 70 के ऊपर चला गया। अब जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो यह इस बात का संकेत है कि एक संपत्ति अधिक खरीदी गई है, यह अधिक मूल्यवान हो गई है और इसे सुधार की आवश्यकता है। आप इस चार्ट पर कई बार देखेंगे कि RSI में छोटी अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में छोटी के साथ मेल खाती है, जैसे कि सितंबर 2023 में जब डॉलर उस प्रतिरोध स्तर पर पहुंच गया था, या इस वर्ष अप्रैल में जब अमेरिकी डॉलर इंडेक्स फिर से उस प्रतिरोध क्षेत्र में पहुंच गया था जबकि RSI एक साथ 70 के ऊपर चला गया, या यहां तक कि कुछ सप्ताह पहले अक्टूबर में जब RSI 70 के ऊपर गया और डॉलर में गिरावट शुरू हुई केवल डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव की खबर के बाद तेजी से बढ़ने के लिए। अब मैं समझता हूं कि नेतृत्व में बदलाव के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ आशावाद हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि डॉलर के लिए असली तस्वीर यहाँ काफी निराशाजनक है और मुझे लगता है कि यहाँ अमेरिकी डॉलर पर सबसे बड़ा दबाव डालने वाला कारक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से विस्फोटक होना है।
राष्ट्रीय आरण, इसलिए हम हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय आरण में 36 ट्रिलियन के स्तर को पार कर चुके हैं और हमने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी विस्फोटक वृद्धि देखी है। खर्च, हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी से जारी बयान में पिछले महीने अक्टूबर में घाटा एक महीने में बिल्कुल विशाल 200 बिलियन तक बढ़ गया। यह अमेरिकी डॉलर में दूसरे सबसे बड़े घाटे का स्तर है। अक्टूबर के लिए रिकॉर्ड पर केवल अक्टूबर 2020 के बिल्कुल विशाल महामारी प्रेरित खर्च के बाद और दिन के अंत में यह मायने नहीं रखता कि व्हाइट हाउस में कौन है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ ही चीजें हैं जिन पर वे सहमत हो सकते हैं। वह है वॉशिंगटन में उधारी और आरण के स्तर को बड़े पैमाने पर और अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ाने की आवश्यकता। अब इस आरण को अंततः फेडरल रिजर्व द्वारा मुद्रीकरण करना होगा ताकि ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि और आरण पर रनअवे ब्याज लागत से बचा जा सके। अब मुझे पता है कि हाल ही में डोज सरकारी दक्षता विभाग के बारे में बहुत चर्चा हुई है। ईमानदारी से सरकारी दक्षता बढ़ाने के लिए एक नए सरकारी विभाग का निर्माण करने की विडंबना, मुझे आशा है कि यह आप सभी पर नहीं खोई है। न ही यह तथ्य कि इस विभाग का नेतृत्व एक नहीं बल्कि दो लोग करेंगे, एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी, बहुत कुशल। अब उम्मीद है कि नई प्रशासन इस आरण संकट को नियंत्रित करने में सक्षम होगा, लेकिन मैं अपनी सांस नहीं रोकने वाला और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स एक बड़े गिरावट के लिए तैयार दिख रहा है और अब सोने और चांदी के बुलियन जैसे कुछ और ठोस संपत्तियों में निवेश करने का अच्छा समय हो सकता है। यदि आप सोने और चांदी के बाजार और ठोस संपत्तियों के स्टैकिंग के बारे में और वीडियो चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें जो आपकी स्क्रीन पर है, स्मार्ट सिल्वर स्टैकर।